चर्चा ये करेंगे कि श्री भगवान का अर्चा विग्रह का महत्व क्या है, क्या महिमा है। तो अर्चा विग्रह ये श्री भगवान का एक अवतार है। अर्चा विग्रह तो जब इस संसार में जीवों को ऊपर कृपा करके श्री भगवान ने, वैसे भगवान की कितने अवतार हैं, तो अनेक अवतार है, असंख्य अवतार है, अनगिनत अवतार है भगवान। तो खास करके कलयुग की बद्ध जीवों के ऊपर कृपा करके श्री भगवान ने एक विशेष अवतार लिए। भगवान कलयुग में 3 रूप से अवतार लेते हैं, जिसको हम आस्वादन कर सकते हैं। सर्वप्रथम नाम के रूप में, कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। भगवान कलयुग में नाम के रूप में प्रकट होते हैं और कलयुग में भगवान भागवत के रूप में प्रकट होते हैं, भागवत। और तीसरा, कलयुग में भगवान विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं, जिसको अर्चा विग्रह कहते हैं। अर्चा विग्रह, नाम, भागवत और अर्चा विग्रह, 3 रूप में भगवान प्रकट होते हैं कलयुग। तो कलयुग में कोई व्यक्ति को अपना जीवन का सार्थक करनी है तो 3 का शरण लेनी पड़ेगी। नाम का शरण, भागवत का शरण, भागवत यानी ग्रंथ भागवत, भक्त भागवत, दोनों भागवत, वैष्णव हो गए। और तीसरा सी अर्चा विग्रह का शरण। हम अपना फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए कोई तो चाहिए कि किसको व्यक्त करोगे, किसको कहोगे अपनी जो हृदय के बात। इसके लिए भगवान आदान प्रदान करने के लिए भगवान अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट हुए। तो इसके लिए भक्त भगवान के साथ आदान प्रदान कर सकता है। भगवान कहते हैं, यो यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। जो जितना परिमाण में मेरे से आदान प्रदान, मेरे से बात करेगा, मैं उससे उतना ही उसके साथ जो है आदान प्रदान करूंगा, मैं बात करूंगा उससे। तो भगवान ने अर्चा विग्रह के अवतार लिए, अर्चा अवतार जिसको कहते हैं। तो ये गोलोक वृंदावन से सीधा श्री भगवान का अवतार हुआ है। अभी अर्चा अवतार क्यों लिए भगवान? सर्वप्रथम हमको सेवा देने के लिए, बद्ध जीवों को सेवा देने के लिए भगवान का अर्चा विग्रह का अवतार हुआ। अगर अर्चा विग्रह नहीं होता, किसका सेवा करते हम? शून्य का थोड़ी सेवा करते। तो भगवान ने सर्वप्रथम हमको सेवा देने के लिए, सेवा का अवसर देने के लिए भगवान ने विग्रह के रूप में प्रकट हुए। दूसरा, बद्ध जीव को सेवा देकर उसको भगवत धाम वापस ले जाने के लिए भगवान का अर्चा विग्रह का अवतार हुआ। किसके लिए अवतार हुआ? बद्ध जीवों को गोलोक वृंदावन वापस ले जाने के लिए। आवाज आ रहा है आप लोगों को? मेरा आवाज है? हाँ, है कि नहीं? तीसरा, क्यों भगवान अर्चा विग्रह के अवतार लिए? बद्ध जीव अपनी चर्म चक्षु से, ये चमड़े का चक्षु है, दिव्य चक्षु नहीं है, चर्म चक्षु से यानी भौतिक चक्षु से भगवान का दर्शन कर सकते हैं। इसके लिए भगवान अर्चा विग्रह का अवतार लिए। सर्वप्रथम सेवा का अवसर देने के लिए, दूसरा है उनको गोलोक वृंदावन वापस ले जाने के लिए, तीसरा है उनको इसी भौतिक संसार के भौतिक आंखों से द्वारा दर्शन कर सके। चौथा, जगत हिताय, भगवान ने जगत के हित के लिए
ऐसा नहीं कि भगवान का सेवा सिर्फ भक्ति करते हैं, अर्चा विग्रह का सेवा कर्मी लोग की भी करते हैं, ज्ञानी भी करते हैं, सारे प्रकार के लोग भगवान का सेवा कर सकते हैं, यहाँ तक कि पशु पक्षी कीट पतंग भी भगवान का सेवा कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने अर्चा विग्रह का अवतार किया। चौथा कारण क्या है? जगत के हित के लिए भगवान का अर्चा विग्रह का अवतार हुआ। तो अभी मैंने 4 कारण बताया अर्चा विग्रह का अवतार भगवान ने क्यों लिए, है कि नहीं? तो अब इसी भगवान को अनुभव करने के लिए भगवान हर जगह पे है कि नहीं? लोग तर्क करते हैं भगवान तो हर जगह पे है। यस, भगवान हर जगह पे है। जिस प्रकार से हवा हर जगह पे है कि नहीं है? मगर हवा को आप महसूस करना है हवा को, तो आपको पंखा का जरूरत पड़ता है कि नहीं? पंखा चलाओगे तब महसूस होती है कि हवा है यहाँ पर, है कि नहीं? वैसे ही भगवान का उपस्थिति का अनुभव करने के लिए हमको विग्रह चाहिए, नहीं तो कैसे अनुभव होगा भगवान है करके। श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, जैसे पानी आपको पीनी है तो पानी तो हर जगह पे है नहीं क्या? हवा में पानी है कि नहीं है? हवा में हवा में पानी है। पानी कैसे बनता है? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, है ना, H2O। तो हवा में हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है। तो मगर आप पानी पी सकते हो क्या हवा से? ऐसे नहीं पी सकते हो। आपको पानी पीने के लिए एक प्रॉपर पात्र चाहिए, एक ग्लास चाहिए, ग्लास के माध्यम से आप पानी को लेके पी सकते हो। वैसे ही भगवान हर जगह पे हैं, उनका उपस्थिति का अनुभव करने के लिए हमको अर्चा विग्रह का जरूरत है। अर्चा विग्रह का जरूरत है। तभी अर्चा विग्रह शास्त्र के अनुसार कैसे होनी चाहिए? हम क्या जिसको चाहे उसको पूजा कर सकते हैं? कोई भी रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर को पूजा कर सकते हैं क्या? ठीक है, भगवान ने अर्चा विग्रह के रूप में आए तो हम क्या कोई भी रास्ते का पत्थर उठा के पूजा करें? चलेगा? हो सकता है ये? क्योंकि ना भगवान क्या हर पत्थर में है? हो सकता है हर पत्थर में, मगर शास्त्र के अनुसार हर एक पत्थर भगवान नहीं हो सकते हैं। शास्त्र में कहा गया है एक आचार्य के द्वारा, प्रामाणिक आचार्य या प्रामाणिक भक्त के द्वारा जब एक विग्रह बनाया जाता है, भगवान को शास्त्र के अनुसार एक विग्रह बना जाता है, एक मूर्ति बनाया जाता है, उस मूर्ति में भक्त लोग आह्वान करते हैं भगवान को उस विग्रह में प्रवेश करने के लिए। एक प्रामाणिक भक्त क्या करते हैं? भगवान का आह्वान करते हैं अलग अलग मंत्रों के द्वारा। समझ में आ रहा है ना सौरभ प्रभु? तो जब आह्वान करते हैं तब भगवान उस विग्रह के अंदर प्रवेश करते हैं। तो विग्रह भी अपनी मन धड़न अनुसार विग्रह नहीं होना चाहिए, विग्रह शास्त्र के अनुसार होनी चाहिए। एक श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य बड़ा अच्छा आर्टिस्ट था, तो प्रभुपाद जी बोले आप कृष्ण का चित्र बनाओ, गोवर्धन धारी का चित्र बनाओ, बोले गोवर्धन धारण किए। तो उसने गोवर्धन धारी का चित्र बनाया, प्रभुपाद जी को लाके जब दिखाए तो देखे प्रभुपाद जी गोवर्धन तो उठाए थे कृष्ण, मगर उनका जो हाथ का मसल्स है ना, बहुत बड़ा बड़ा मसल्स बनाया था, दोनों हाथ का मसल्स बड़ा बड़ा बनाया था, क्योंकि उसके लगा अगर पहाड़ उठानी है तो मसल्स बड़ा बड़ा होनी चाहिए तभी उठा सकता है। जैसे कुछ भारी उठाते हैं ना वो WWF में कुछ ऐसा, तो उनके मसल्स होते हैं, तो वो भी ऐसे बना दिया आर्ट मसल्स भगवान का। तो प्रभुपाद बोले ये क्या बनाया? बोले प्रभुपाद इतना बड़ा गोवर्धन को उठाए 7 दिन तक उठा के रखने के लिए मसल्स तो चाहिए होगा ना कृष्ण का मसल्स। तो भगवान बोले अरे मूर्ख, हमारे बुद्धि से कृष्ण का चित्र या कृष्ण का विग्रह नहीं बनानी चाहिए। शास्त्र में क्या बताया गया? भगवान बिना मसल्स के ही उठा सकते हैं सब कुछ, है कि नहीं? भगवान बहुत सॉफ्ट है, भगवान का शरीर बहुत सॉफ्ट है। तो इस प्रकार से शास्त्र के अनुसार होनी चाहिए, है कि नहीं? शास्त्र के अनुसार। अभी शास्त्र के अनुसार जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, कई सारे पोस्ट बॉक्स होते हैं रास्ते में, तो हर एक पोस्ट बॉक्स में आप हमारे लेटर नहीं डाल, खैर आप लोगों को तो अनुभव भी नहीं हुआ होगा, लेटर भी डालना होता है।
हाँ, हम लोग ने लेटर डालते थे। एक प्रामाणिक लेटर बॉक्स होता है जो लाल कलर की होती है, गवर्नमेंट द्वारा, हाँ, उसको क्या बोलते हैं, दिया हुआ, गवर्नमेंट ने लाल कलर का होता है ना, पोस्ट ऑफिस का जो पोस्ट बॉक्स होता है, तो उसी में लेटर डालोगे तो आपका लेटर सही जगह पे पहुंचेगा। अगर आप रास्ते में कोई भी डब्बे में डाल दोगे अपना लेटर को, तो वो नहीं पहुंचेगा अपनी जगह पे, है कि नहीं? तो प्रॉपर होनी चाहिए। तो वैसे ही कोई भी विग्रह को आप पूजा अर्चना करोगे, कोई भी विग्रह के आप अगर प्रार्थना करोगे, तो आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। तो एक प्रामाणिक जो है विग्रह होनी चाहिए। तो अभी भगवान का जो विग्रह है, कितने तरीके से बना सकते हैं भगवान का विग्रह? तो शास्त्र के अनुसार बहुत सुंदर श्लोक है, श्री भगवान उद्धव जी को कहते हैं, आपके सामने श्लोक आया है, आप इस श्लोक को देख सकते हैं। शैली दारुमयी लौही लेप्या लेख्या च सैकति मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्ट विधा स्मृता। कहते हैं भगवान का विग्रह कितने प्रकार से बन सकते हैं। भगवान का विग्रह शैली, शैली यानी पत्थर से बन सकता है भगवान का विग्रह, पत्थर, शैली। शैली दारुमयी, दारुमयी, दारू यानी वो पीने वाला दारू नहीं है, दारू यानी लकड़ी को दारू कहते हैं, लकड़ी को दारू कहते हैं। दारुमयी यानी लकड़ी से बन सकता है भगवान का विग्रह। लौही, लोहे से बन सकता है। लेप्या, लेप्या यानी गोबर या मिट्टी जो लेपते हैं, जिससे मिट्टी या गोबर से बन सकता है भगवान का विग्रह। लेख्या, लेख्या यानी पेंटिंग, पेंटिंग से भगवान का विग्रह बन सकता है। और सईकति, सईकति का अर्थ है बालू, बालू या आप क्या बोलते हैं, सैंड, सैंड होता है ना, रेती, रेती से भी बन सकता है। मनोमयी, मनो और मणिमयी, मन से बन सकता है। मणि, ज्वेलरी से, किससे? ज्वेलरी से। तो अभी यहाँ पर कितना बताया गया? 8 चीजों से आप भगवान का विग्रह बना सकते हैं। कौन सा? शैली, दारू, लौही, लेप्या, लेख्या, सैकति, मनोमयी, मणिमयी। 8 हो गया, है कि नहीं? पत्थर से, लकड़ी से, धातु से, लौह यानी धातु, है कि नहीं? धातु से, लेप्या यानी गोबर या मिट्टी से, लेख्या यानी पेंटिंग, आर्ट करके, पेंटिंग करके, सईकति बालू से, मन से और मणि से। इस प्रकार से हम भगवान का विग्रह को बना सकते हैं। लेकिन याद हो गया आपको 8? आज की क्विज में ये सारा प्रश्न भी आएगा आपको। तो याद कर लेनी चाहिए आपको ये वाला श्लोक, ठीक है? तो भगवान का विग्रह 8 चीजों से बन सकता है। जैसे मैं थोड़ा एक एक उदाहरण दूंगा। शैली, पत्थर से, कौन सा पत्थर? काला पत्थर हो सकता है, व्हाइट पत्थर हो सकता है कि नहीं? दोनों हो सकता है। भगवान का विग्रह बनता, आप हमारे इस कॉन्स्ट में देखे होंगे कहीं काले कृष्ण है तो कोई गोरे कृष्ण है ना। अहमदाबाद में गोरे कृष्ण है, आप वृंदावन जाओगे तो काले कृष्ण होंगे, मायापुर जाओगे तो काले कृष्ण है, राधा माधव, है कि नहीं? तो कई जगह में गोरे हैं, कई जगह में काले हैं। तो शास्त्र के अनुसार काले भी हो सकते हैं, गोरे भी हो सकते हैं, है कि नहीं? दोनों हो सकता है। नींद आ रहा है आप लोगों को? थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। नींद नहीं आएगा कथा में तो फिर कथा में मजा कहाँ से आएगी? बिल्कुल नींद आनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा नींद आनी चाहिए। हाँ, आप सोचते होंगे प्रभु जी क्विज करेंगे, आप क्या ये क्लास देने बैठ गए? क्विज करो ना, हम तो क्विज का तैयारी करके आए और आप बैठ गए क्लास देने के लिए। लेकिन नहीं, तो क्विज करेंगे, क्विज भी करेंगे, थोड़ा सा विग्रह के बारे में समझ जानी चाहिए। हाँ, तो 8 चीजों से विग्रह बनता है। वापस मैं रिपीट करता हूं, एक बार आप नोट कर लो। पत्थर से, लकड़ी से, पत्थर से, लकड़ी से, धातु से, अष्ट धातु होती है ना, धातु से 3 हो गया। फिर मिट्टी या गोबर से 4 हो गया।
पत्थर, लकड़ी, धातु, मिट्टी या गोबर, 4 हो गया। और 4 क्या क्या? पेंटिंग, आर्ट या पेंट करके, 5 हो गया। बालू से, रेती से, 6 हो गया। मन से, 7 हो गया। और ज्वेलरी, मणियों से, मणि ज्वेलरी से, तो इस प्रकार से 8 चीजों से आप बना सकते हैं। दारू से, भगवान जगन्नाथ जी को कहते हैं दारू ब्रह्म, है ना? जगन्नाथ जी को क्या कहते हैं? दारू ब्रह्म। ब्रह्म यानी भगवान, दारू यानी लकड़ी के भगवान है, लकड़ी से बने हुए हैं। तो भगवान जगन्नाथ जी का विग्रह लकड़ी से बना है। धातु से आप देखते हैं हमारे गौर निताय धातु से बने हुए हैं, है ना? गौर निताय तो ऐसे मार्बल से बनते हैं ठाकुर जी, पत्थर से, है कि नहीं? बनते हैं। गोबर से, मिट्टी से कब बनाया आप लोगों ने? आप सब लोग बनाए होंगे। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान का विग्रह गोबर से बना देते हैं आप लोग, है ना? तो गोबर से बना सकते हैं, या मिट्टी से भी बनाते हैं, विग्रह को मिट्टी से बनता है। पेंटिंग से जो चित्र होते हैं ना, भगवान की जो चित्र, वो भी भगवान ही है। कभी कभी हम सोचते हैं ये तो चित्र ही, बाबा चित्र भी भगवान है, मगर जो चित्रपट होता है वो ज्यादा अपराध लेते नहीं है। जो चित्र होता है वो ज्यादा अपराध लेते नहीं। विग्रह जब आ गया तभी, धातु का या पत्थर का विग्रह आती है तभी वो अपराध लेते हैं, सेवा नहीं करोगे तो। इसका मतलब नहीं फोटो को आप कैसे भी सेवा करोगे, उनका भी सेवा अच्छे से करोगे तब आप क्वालिफाइड होगे, फिर आप विग्रह ला के रख सकते हो, पत्थर का या मिट्टी का या धातु का। तो इसलिए सर्वप्रथम हमारे संस्था में जब नए नए ज्वाइन करते हैं भक्त, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप पहले फोटो रखें अपने घर पे, चित्र, फोटो का अच्छा सेवा करेंगे। जब आप फोटो का सेवा कर सकते हो अच्छे से, तब आप विग्रह लाके घर में रख के सेवा कर सकते हो। और हमारे राजस्थान में तो हर घर में विग्रह लाके रख दिया गया है। गोपाल जी महाराज जी बैठे हैं, मगर बेचारे खाते पीते नहीं है, कुछ क्यों खिलाते नहीं है भक्त लोग, तो ये दिक्कत होती है। फिर कभी कभी गांव जाते हैं तो उनको ऐसे ही रख देते हैं, लॉक करके चले जाते हैं। अपना भाव दिखाता है, भगवान भाव के भूखे हैं, हम वहां से ही भोग लगा देंगे, ये कर देंगे, ये सब बहानाबाजी है, ऐसा कुछ नहीं, आलसीपन है। भगवान भाव के भूखे हैं, तो आपका कौन सा भाव है भगवान का, खिला देते हो, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान को बड़ा प्रेम से सेवा करनी चाहिए, अच्छा है। चित्र से भी आप भगवान का विग्रह बना सकते हैं, है कि नहीं? हाँ, अभी क्या हो गया, सही सही कति बालू से, रेती से बना सकते। एक बार एक महात्मा थे, सिख लोगों का गुरु नानक जी, आप सब सुने होंगे नानक जी को, नानक जी के बारे में। एक बार नानक जी आए जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी के मेन गेट में क्या लिखा है? ओनली हिंदूज आर अलाउड, सिर्फ हिंदुओं को ही अंदर एंट्री है। तो नानक जी आए, नानक जी को रोक दिए गेट में, तू नहीं जा सकते। नानक जी बोले कि मुझे दर्शन करने, बड़ा दूर से आया हूं। बोले नहीं जा सकते आप। तो नानक जी बेचारे बड़े दुखी हो गए, इतना दूर आए ठाकुर जी का दर्शन करने और उनको दर्शन करने नहीं दिए। तो नानक जी समुद्र के तट पे गए, रेती से जगन्नाथ जी का विग्रह बनाए और रोने लगे, जोर जोर से भबक भबक के रोने लगे, प्रभु मैं इतना दूर से आया, आपका दर्शन नहीं हो पाई, तो रेती से जगन्नाथ जी का विग्रह बनाए थे। अभी भी आप जाएंगे जगन्नाथपुरी में, खास करके बालू से बहुत बढ़िया बढ़िया विग्रह बनाते हैं जगन्नाथ जी का रथ बना देंगे, विग्रह बना देंगे। हमारे मामाली माता जी जगन्नाथपुरी से है, धामवासी है ये मामाली माता जी। तो रेती से बनाए, बनाकर रोने लगे। तब वहां पर जब भगवान को पुष्पहार चढ़ा रहे हैं, भोग लगा रहे, भगवान स्वीकार नहीं कर रहे जगन्नाथ जी। तो पंडे हेड पुजारी पूछे क्या हुआ, ध्यान लगाए तो भगवान ने बोले कि मेरा एक महान भक्त आया है, बहुत दूर से, उसको आप लोगों ने दर्शन दिलाए नहीं, इसलिए मैं भोग नहीं स्वीकार करूंगा, तो उसको लाके दर्शन कराओ, फिर मैं भोग लूंगा। तो कौन है? बोले कि नानक जी आए हैं बहुत दूर से, उनको बुलाओ। तो पंडे लोग दौड़ दौड़ के कहाँ पर है ढूंढे, ढूंढते ढूंढते और बैठ के रो रहे थे समुद्र के तट पर। तो बोले कि नानक जी आप हैं? बोले हाँ। भाई ये ठाकुर जी आपका दर्शन देना चाहते हैं। तो नानक जी को बुला के ठाकुर जी का दर्शन दिलाए, तब भगवान भोग स्वीकार किए, पुष्पहार स्वीकार किए। तो देखिए, रेती से भी ठाकुर जी का विग्रह बना सकते हैं आप, है कि नहीं? फिर मनोमयी, मन से बना सकते हैं, मन से।
मन से भी भगवान का विग्रह बना सकते हैं आप। जैसे कुछ भक्त लोग सुबह सुबह जप करते समय मन में भगवान का एक विग्रह बना लेते हैं, है ना? बनाते हैं आप लोग, कोई कोई भगवान के विग्रह को याद करते हैं। ये जो आप देखे होंगे वो विग्रह को याद करते हैं आप, आपके सामने विग्रह आता है मनोमय, मन से। मन से भी आप अगर विग्रह बना के आप सेवा करते हो, भगवान उसको स्वीकार करते हैं मन से। मगर हमारा मन कितना शुद्ध है हमको पता है, बड़ा बेईमान है मन। अब भगवान का विग्रह बनाने के लिए प्रयत्न करो मन में, तो आप सलमान खान का विग्रह बन जाएगी तुरंत, या अमिताभ बच्चन की विग्रह बन जाएगा फटाफट, है कि नहीं? मन से बन जाती है ना। आप प्रयास कर रहे हो ठाकुर जी का विग्रह बनाना, आप तुरंत सलमान खान आ जाएंगे, ऐश्वर्या राय आ जाती है, कभी कौन आ जाता है पता नहीं चलता है, दिमाग खराब है। तो ये मन बड़ा हमारा बदमाश है, इसलिए किसी का भी चिंतन करती है। तो एक महात्मा थे साउथ इंडिया के, दक्षिण भारत के, उन्होंने बड़ा गरीब थे महात्मा, बस भजन करते कुछ था नहीं। उनके मन में विचार आया कि भगवान को खीर खिलाओ, खीर यानी स्वीट राइस। विचार आया मन में, मगर खिलाएंगे कैसे? उनके पास ना राइस था, ना शक्कर थी, ना दूध थी, ना कोई चूल्हा था, ना कोई बर्तन था, कुछ नहीं। महात्मा भीख मांग के खाते। तो जाके पेड़ के नीचे बैठ गए, बैठकर उनको पता था भागवत में भगवान ने बोले हैं मन से भी सेवा कर सकते हो, ठाकुर जी का मन से विग्रह बना सकते हो। तो उन्होंने मन से ही बैठ के वहां पर बैठकर भगवान का एक विग्रह बनाए और बोले कि हे प्रभु मैं आपको एक खीर भोग लगाना चाहता हूं। तो उन्होंने मन से ही सब कर रहे हैं बैठकर, ध्यान दीजिए, मन से ही विचार कर रहे हैं। मन से गए, लकड़ियां तोड़ के लाके आए वो जंगल से, और मन से ही एक चूल्हा बनाए, चूल्हा में लकड़ियां लगाए, आग लगाए, बर्तन बिठाए, मिट्टी का बर्तन। मन से हो रहा है सब, कोई सामान ऊपर नहीं था उनका, मन से ही सब विचार कर रहे हो। फिर उन्होंने दूध लेके आया, गया उधर जाके गाय से दूध दोए, दूध लेके आए, उसमें डाले मिट्टी में, और दूध अभी उबल रहा था। तो दूध उबल रहा है, वो मन से विचार कर रहे, दूध उबल रहा है, उबल रहा है, उबल रहा है। अभी उनको चेक करना था, दूध गर्म हो गया तो राइस डालना है। आप लोग खीर बनाते हो ना, दूध उबल जाती है तब राइस डाला जाता है कि ठंडे दूध में राइस डालते हो आप लोग? उबलती है तब राइस डालते हो। इसको खीर बनाना नहीं आते तो मेरे से सीख जाओ। हमने राधा गिरधारी का मंगला भोग का सेवा किए हैं, खीर बनाते थे, तो हम थोड़ा बहुत खीर बनाना आ गया हमको, हम सिखा सकते हैं आपको खीर, है कि नहीं? खैर आप लोग अच्छा खीर बनाते हो। कोई कोई तो मैंने देखा खीर बस दूध गर्म करके चावल डाल के उतार दिया, हो गया खीर। ऐसे थोड़ी खीर बनता है। दूध गर्म करो, चावल डालो, उतार दिया। वो एक जब परोसा जाता है, दूध एक तरफ बह जाता है नदी जैसा, चावल एक तरफ रह जाता है, शक्कर एक तरफ रह जाता है, पता नहीं कैसा। खीर मीन्स खीर जैसा होनी चाहिए ना। तो ये तो खीर बड़ा अच्छे से बनानी चाहिए। तो ये महात्मा जी मन में विचार कर रहे हैं खीर बना रहा हूं करके। तो अभी उनको चेक करना था दूध गर्म हुआ कि नहीं हुआ, तो उन्होंने दूध के अंदर उंगली डाल के चेक किए। मन में कर रहे हैं, ध्यान देना, मन में कोई सामग्री नहीं था, कुछ नहीं था, ध्यान से उन्होंने उंगली अंदर डाला, तो तुरंत उनका उंगली जल गया। जब डाले उंगली जल गया तो उन्होंने आंख खोले तो उनकी उंगली जला हुआ था, घाव हो गया उंगली तुरंत। ना वहां पर कोई दूध था, ना कोई मटका था, ना क्या था। उन्होंने ध्यान में सेवा कर रहे थे और दूध में उंगली डाले, तुरंत उनका हाथ जल ही गया। तो मन से भी जब आप करते हैं सेवा तो भगवान ने उसको भी सिखा करके सच में हृदय से। तो खैर आप लोग ट्राई मत करना ऐसा कुछ, नहीं तो आपका भी उंगली जल जाएगी, फिर गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए ऐसा ट्राई मत करो आप लोग, है कि नहीं? तो ये मन से भी भगवान का सेवा होती है, विग्रह बन सकती हैं। और लास्ट में जो विग्रह हो कैसे, ज्वेलरी से, तो मणियों से बनाते हैं भगवान का विग्रह, मणि से। तो इस प्रकार से 8 चीजों से भगवान का विग्रह बन सकता है। है कि नहीं? मनोमय। तो जो विग्रह होता है शैली, तो ये कोई साधारण नहीं होते, भगवान स्वयं। इसलिए हमारे जो प्रामाणिक संप्रदायों में, मैंने आप लोग को पहले भी बोला हूं, 3 प्रकार की विग्रहों के बारे में बोला हूं ना, आप लोग को याद होगा ही। एक हम स्वयं अर्चित विग्रह, स्वयं स्थापित, हमने जो स्थापना कर लिए घर पे अपने हिसाब से। दूसरा आचार्य स्थापित विग्रह। तीसरा
स्वयंभू विग्रह है ना, मैंने तीन विग्रह के बारे में पहले बोला ही हूँ। 3 प्रकार के विग्रह होते हैं। स्वयं स्थापित विग्रह, हमने स्वयं घर पे गोपाल जी को स्थापना कर दिए, गौर निताई को, जगन्नाथ जी को, जिसका भी हमने स्वयं कर दिए हैं कुछ विधि को पालन करते हुए, वो स्वयं स्थापित विग्रह है। और दूसरा विग्रह आचार्य स्थापित, जो आचार्य लोग स्थापना करते हैं। तीसरा है स्वयंभूर विग्रह, स्वयं भगवान प्रकट होते हैं। तो हमने कहा था आपको कि जो हम स्थापना करते हैं विग्रह को, उस विग्रह में तब तक भगवान विराजमान रहते हैं जब तक हमने प्रेम से सेवा करेंगे, तब तक हमारे घर पे ठाकुर जी विराजमान रहेंगे। जब हम प्रेम से सेवा करना छोड़ देंगे तब भगवान वहां पर फिर उपस्थित नहीं होंगे, वो चले जाएंगे। कंडीशन है, भगवान कंडीशन है उसमें, कंडीशन है। दूसरा आचार्य स्थापित विग्रह, आचार्य स्थापित विग्रह, आचार्य लोग स्थापना करके प्रार्थना करते हैं आपको यहीं रहना है, कहीं जाना नहीं है। तो आचार्य स्थापित विग्रह में अगर कभी सेवा पूजा में कुछ कमी हो जाए तो भी वो विग्रह छोड़ के नहीं जाता। यानी जो मंदिर में स्थापना होती है ना विग्रह, खास करके वो विग्रह हमेशा भगवान वहां उपस्थित रहते हैं। जैसे यहाँ जगन्नाथ जी हैं, ये विग्रह स्थापना हुई है आचार्यों से, गुरुदेव स्थापना किए थे, गुरुदेव आके आरती किए थे, तो इसमें भगवान हमेशा विराजमान रहेंगे। ऐसा है। तो आप सुने होंगे कहीं भगवान झाड़ियों के अंदर डाल के चले गए, कई दिनों तक झाड़ियों में रहे, फिर भी वो वेट करते हैं कोई अच्छा भक्त आएगा मेरा सेवा करने के लिए, वो जाते नहीं है, उस विग्रह में रहते हैं। तो आचार्य स्थापित, बद्रीनाथ जी ने कई स्थापना की आचार्य होके, बद्रीनाथ जी ने परीक्षित महाराज जी के साथ मिलकर कई सारा विग्रह स्थापना किए लोग, बद्रीनाथ भगवान के पौत्र ने। तो सारे विग्रह देखो कहीं झाड़ियों में डाल दिया, जैसे हमारे गोपाल जी है, कौन गोपाल जी, श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी का कथा सुना है ना आप लोगों ने, चैतन्य चरितमृत में आती है। श्रीनाथ जी को झाड़ियों में डाल दिया गया था, जब माधवेंद्रपुरी पाद आए तब तक वेट कर रहे थे। जैसे हमने कथा सुना श्रीपाद रामानुज आचार्य के लिए कौन वेट कर रहे थे वहां पर, यादवाद्रिपति तिरुनारायण जी वेट कर रहे थे। रामानुजाचार्य आने के बाद बोलते हैं उनको सपने में, आप आके मुझे उद्धार करो, मिट्टी के नीचे हूं मैं। तो ऐसे ये विग्रह जो होते हैं आचार्य स्थापित विग्रह हैं, उसमें हमेशा भगवान रहते हैं। तीसरा स्वयंभूर विग्रह, ये स्वयंभूर विग्रह बड़ा शक्तिशाली होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत पावरफुल, जो स्वयं स्थापना, स्वयं प्रकट हुए होते हैं। जैसे हमने उदाहरण के लिए आपको बताए थे, वृंदावन में राधा रमन जी हैं, है कि नहीं है, स्वयं वो शालिग्राम से ठाकुर बन गए थे, भगवान बन गए थे। तो ये स्वयंभूर विग्रह है। वैसे रंगनाथ जी स्वयंभूर विग्रह है, भगवान स्वयं प्रकट होके दिए थे रंगनाथ जी को। तो ऐसे कई विग्रह है, स्वयंभूर विग्रह। तो 3 प्रकार के विग्रह होते हैं भगवान का। तो खैर अलग अलग और भगवान के पास टाइम्स हैं, तो हम कभी और चर्चा करेंगे, क्योंकि ना आज तो प्रश्नोत्तरी का ये था, क्विज था। तो इसके लिए तो भगवान को आप इस प्रकार से सेवा कर सकते हैं, विग्रह बना सकते हैं। तो हमने एक श्लोक बताए थे आपको कि नारकीय बुद्धि नहीं करनी चाहिए बोले थे, है कि नहीं, कौन बोले थे, नारकीय बुद्धि नहीं करनी चाहिए। रामानुजाचार्य ने इंस्ट्रक्शंस में बताए थे नारकीय बुद्धि नहीं होनी चाहिए। तो एक श्लोक पद्म पुराण से बताए थे ना, अर्चे विष्णु श्रीरार्धि गुरु, भगवान किसी विग्रह को एक पत्थर मानना ये बहुत बड़ा अपराध है, ये नारकीय बुद्धि है। हम ये चर्चा किए हुए हैं। तो भगवान के श्री विग्रह में भगवान स्वयं विराजमान है। तो ये अर्चा विग्रह, अर्चा अवतार कहते हैं, ये अवतार है भगवान का। हरे कृष्णा। अर्चा विग्रह की जय।